चलिए आज हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर माइनर फिजिक्स का स्थिर विद्युत का हमारा नया टॉपिक है डीईपी में संबंध। तो ये अपना लेक्चर नंबर 17 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं डीईपी में संबंध। बताना है अपन को कि एक सूत्र निकालेंगे जो डी ई और पी में संबंध बताएगा आपस में। लेकिन उससे पहले ये भी तो जाने कि ये डी ई और पी है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डी। तो डी कहलाता है अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी विस्थापन सदिश। डी मतलब क्या है? विस्थापन सदिश। क्या है? विस्थापन सदिश। ये विस्थापन सदिश है। इसके बाद अगर हम बात करें ई की, तो ई कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गया। इसके बाद हम अगर बात करें किसकी, बात करते हैं पी की। तो पी कहलाता है पोलराइजेशन वेक्टर यानी ध्रुवण सदिश। पी मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन वेक्टर मतलब ध्रुवण सदिश। तो ध्रुवण सदिश। तो ये हो गया अपना पी। तो अब डी ई और पी में संबंध अपन को बताना है। तो इसके लिए अपन क्या करें, एक डेरिवेशन लेंगे। ये पूरा फाइनल चित्र है, लेकिन हम अलग से चित्र करके समझा रहे ताकि आपको समझ में आए। बाकी फाइनल चित्र ये बनाना है। ये केवल हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि मान लो एक दो संधारित्र की ये प्लेट है। मान लो ये एक प्लेट है और एक दूसरी प्लेट है संधारित्र की। इस पर मान लो प्लस आवेश वितरित है। ठीक है ना? क्या है? प्लस आवेश है। ठीक है ना? तो इसलिए इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या होगा? प्लस सिग्मा होगा। प्लस सिग्मा होगा। सिग्मा मतलब होता है, यहां आपको हम बता दें, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है ना? तो सिग्मा इस वाली प्लेट पे प्लस सिग्मा है, माने प्लस चार्ज इस पर है। इसके बाद बात करते हैं इस वाली प्लेट पर माइनस चार्ज। अब इस पे प्लस है तो इस पे माइनस होगा। तो यहां क्या होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा होगा। ठीक है ना? अब बताओ, जब है ना ये एक संधारित्र है, इसमें क्या हुआ? यहाँ प्लस आवेश आ गया, इसमें माइनस आवेश आ गया, तो इसके मध्य जो विद्युत क्षेत्र होगा उत्पन्न होगा वो होगा ई नॉट वेक्टर। क्या होगा? ई नॉट। इसकी दिशा होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है ना जब जनरेट होता है तो प्लस से माइनस की ओर था। तो ये प्लस से माइनस की ओर। तो देखो इस साइड दिखा रहा है ना। ठीक है ना? तो इसकी दिशा ये होगी। कब? जब यहां बीच में अभी कुछ भी नहीं रखा हो, तब इसके बीच में जब है ना ये प्लस जनरेट हुआ, इस पर चार्ज कैपेसिटर पर, इस पर माइनस चार्ज जनरेट हुआ, तो इसके मध्य जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ई नॉट होगा यानी ई जीरो। कुछ नहीं है मतलब जीरो है। तो ई जीरो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो विद्युत माने इसके बीच में कोई पदार्थ नहीं है, तो परावैद्युत पदार्थ की अनुपस्थिति, माने इसके बीच में हमें, अपन थोड़ी देर बाद इसमें परावैद्युत पदार्थ बीच में भरेंगे, लेकिन अभी मान लो परावैद्युत पदार्थ की अनुपस्थिति में जब ये यहां नहीं है, तो क्या होगा? जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई नॉट, वो होगी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब कहेंगे सर जी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये कहां से आया? ये आया गॉस प्रमेय से। आपने गॉस प्रमेय पढ़ा था ना कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू, यही पढ़ा था ना। तो क्यू मतलब क्या होता है? आवेश। तो यहां आवेश अपन ने क्या माना है? सिग्मा माना है। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू आवेश की जगह क्या आएगा? सिग्मा। अब बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, तो सिग्मा एकम सिग्मा और बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो यही होगा ना अंदर विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र। तो इसलिए ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये यहां से आया। ठीक है ना? आप ये याद रखें। ठीक है? तो ये हो गया पहला। अब लेकिन मान लो अब परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति करा, माने अभी बीच में कुछ नहीं भरा था, परावैद्युत पदार्थ अनुपस्थित था, तो इसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब मान लो यहां पर अपन क्या करें, यहां पर परावैद्युत पदार्थ भर दें। क्या भर दें? परावैद्युत पदार्थ भर दें। देखो इस ये फाइनल चित्र है, ये वाला जो फाइनल चित्र है, इसमें देखो ये प्लेट जो मेन थी, जो पहले थी, इस पर प्लस चार्ज था, ये अभी हमने बताया था ना, ये प्लस चार्ज था, और यहां पर क्या था? माइनस चार्ज था। क्लियर? इसके बाद अब इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा। देखो ये ब्लू ब्लू अपन ने, नीला वाला अपन ने बना दिया। ठीक है ना? तो इसके कारण अभी प्लस के पास कौन सा चार्ज होता है? माइनस। तो यहां वाले प्लेट पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा। और ये माइनस है तो यहां पर प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहां प्लस है तो ये माइनस माइनस चार्ज जनरेट होगा, और यहां माइनस है तो यहां प्लस प्लस चार्ज जनरेट होगा इस प्लेट पे। क्लियर? तो यहां जो होगा, अभी ये जब परावैद्युत पदार्थ बीच में नहीं भरा था तो सिग्मा था। ठीक है ना? ये सिग्मा था, प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा। लेकिन अब जब है ना परावैद्युत पदार्थ भर दिया, नए कैपेसिटर आ गए, तो ये जो माइनस होगा इसको
इसको बोलेंगे माइनस सिग्मा डैश, क्या होगा माइनस सिग्मा डैश, ठीक है ना। और ये जो प्लस वाला आ गया इसलिए यहां बोलेंगे प्लस सिग्मा डैश, तो ये आ गया माइनस सिग्मा डैश और यहां प्लस सिग्मा डैश। और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब कैसे जनरेट होगी, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर होगी, तो ई डैश मान लीजिए। जैसे इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा डैश मान लिया तो इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ई डैश मान लेगी, क्योंकि प्लस से माइनस की दिशा की ओर होती है। तो ये देखो प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, ये जा रहा है ना प्लस से माइनस की ओर जा रहा है जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जब है ना ये बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिया अपन ने, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। तो ये रफ वाला हम बना के बता रहे थे कि ये किस प्रकार से बना। पहले देखो ये दो प्लेट थी नॉर्मल, उस पर है ना प्लस जनरेट हुआ चार्ज, इस पर माइनस जनरेट हुआ, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा होगा, इसका माइनस सिग्मा होगा, और क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट होगी, ठीक है, इस वाली दिशा में प्लस से माइनस की ओर। अब बीच में अपन ने तो इसका सूत्र क्या बना था, ई नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब बीच में अपन ने ये परावैद्युत पदार्थ जो ये ब्लू वाला नीला वाला है ये बना दिया, तो यहाँ प्लस है तो इसके बाद में इसकी प्लेट में माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो इसके पास की ये प्लेट में प्लस आ जाएगा, तो यहाँ होगा माइनस सिग्मा डैश, क्योंकि ये अभी परावैद्युत के लिए है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पहले ये नॉर्मल था प्लेट के लिए, अब ये पृष्ठीय आवेश घनत्व किसके लिए, जब ये परावैद्युत पदार्थ अंदर ये पूरा भर दिया है, ठीक है ना। तो इस तब के लिए बात कर रहे हैं, तो ये होगा माइनस सिग्मा डैश प्लस सिग्मा डैश। तो अब परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में क्या होगा, ई होगा ई डैश, तो ई डैश बराबर कितना होगा सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। समझ में आया। जब नहीं था परावैद्युत पदार्थ तो ई जीरो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, अब परावैद्युत पदार्थ भर दिया उपस्थित हो गया, तो ई की नॉट की जगह क्या हो गया ई डैश हो गया, तो सिग्मा भी क्या हो गया सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन। मैंने अलग अलग बताने के लिए सिग्मा ये जब परावैद्युत पदार्थ उपस्थित नहीं था बीच का, और जब उपस्थित हो गया तो ये हो गया सिग्मा डैश बीच वाला, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से बताइए, इसको आप रफ कर सकते हैं। आपको तो केवल कौन सा वाला पोर्शन याद रखना है, आपको रखना है ये वाला पोर्शन, मेन चित्र ये, तो हमने ये वाला क्या कर दिया आपको रफ कर दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तो सबसे पहले इन दोनों के लिए अब एक विद्युत क्षेत्र ई नॉट हो गया, ई डैश हो गया, तो इनका दोनों का अपन निकालेंगे परिणामी। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अपन परिणामी विद्युत क्षेत्र को केवल सिंपल ई से बता रहे, तो ये होगा अपन क्या करेंगे परिणामी निकालने के लिए इस वाले ई नॉट में से ई डैश वाला घटा देंगे, तो ई नॉट माइनस ई डैश जो परिणामी होगा, यहाँ नहीं सॉरी परिणामी जो होगा ई बराबर ई नॉट माइनस ई डैश, तो ऊपर में से नीचे वाला अपन माइनस कर देंगे। तो ई बराबर ई नोट कितना है, ई नोट क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे अपन, और ई डैश कितना के बराबर है सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। चलो इसके आगे अपन बढ़े, देखो अपना क्या आ गया था, यहाँ पिछली स्लाइड में क्या आ गया था, ई बराबर आ गया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ये डैश था, ठीक है ना। तो ये आ गया था, तो अपन क्या करेंगे ई बराबर तो ये यही रहेगा, अपन इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट का नीचे लघुत्तम निकाला तो नॉर्मली एक एप्सिलॉन नॉट बचा, फिर है ना नॉर्मल एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन, ये तो आपको गणित की पता है ना कि इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं उसको यहाँ लिख देते हैं, फिर है ना नीचे का नीचे भाग दिया तो एक आया, एक का ऊपर गुणा किया तो सिग्मा, माइनस एप्सिलॉन नॉट का नीचे भाग दिया तो एक, और एक का ऊपर गुणा किया तो सिग्मा डैश, तो यही बन जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा डैश, क्या बन जाएगा सॉरी एक मिनट, सिग्मा माइनस सिग्मा डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब इसके बाद देखो ई, अब यहाँ देखो एप्सिलॉन नॉट बीच नीचे क्या है, यहाँ बटे में मतलब भाग में, तो इस साइड जाके काय में हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, यहाँ इस साइड भाग में, उस साइड जाके पक्षांतर हो गया गुणा में हो गया, तो यहाँ बचा सिग्मा माइनस सिग्मा डैश, यही बचा। और आपको पता है कि जो से एप्सिलॉन नॉट ई होता है, जो एप्सिलॉन नॉट ई होता है वो किसके बराबर होता है, नॉर्मल सॉरी यहाँ एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, अब एप्सिलॉन नॉट कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब ये देखो जो ये सिग्मा डैश होता है वो होता है किसके बराबर होता है, ध्रुवण सदिश के बराबर होता है, मतलब ध्रुवण सदिश को किससे दर्शाते हैं पी से, तो जो सिग्मा डैश होता है अपना वो किसके बराबर होता है, ध्रुवण सदिश से। हमने ध्रुवण सदिश की आपको परिभाषा बताई पिछले लेक्चर में, तो अगर नहीं देखी हो तो वो देख लें कि सिग्मा डैश होता है जो वो होता है जो पराविद्युत पदार्थ जब भर देते हैं अपन बीच में, तो जो है ना पृष्ठीय आवेश घनत्व पराविद्युत पदार्थ का होता है वो क्या होता है, ध्रुवण सदिश के बराबर होता है, ठीक है ना।
और ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और जे ई हो गया। तो ये सिग्मा डैश की जगह पी हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे कि ये जो माइनस पी है उसको उस साइड पहुंचा देंगे, माइनस पी को उस साइड पहुंचा देंगे तो प्लस का हो जाएगा सिग्मा डैश सिग्मा एप्सिलॉन सॉरी एप्सिलॉन नॉट ई एप्सिलॉन नॉट और ये ई और ये माइनस का पी इस साइड जाके काय का हो जाएगा प्लस का पी बराबर सिग्मा। अब देखो ये वाला पोर्शन को अपन इस साइड लिख दे रहा है और इस वाले पोर्शन को अपन इस साइड लिख दे रहा है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, समझने में आसानी होगी अभी आंसर निकालने में, ठीक है ना। तो इसके बाद अपन ने क्या हुआ कि एक्स ये वाले पोर्शन को जो सिग्मा है अभी अकेला है बेचारा तो इसको आगे लिख दिया और इस वाले को पीछे लिख दिया। अब ये जो सिग्मा होता है वो होता है नॉर्मल जो एप्सिलॉन होता है और ई के बराबर होता है, नॉर्मल एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और ई के बराबर होता है, बराबर जी सिग्मा सॉरी एप्सिलॉन नॉट ई प्लस ये हो गया पी, ठीक है ना। तो ये जो होता है सिग्मा, अब कैसे कहेंगे, क्योंकि ई का सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आवेश बटे क्या होता है एप्सिलॉन होता है, आवेश बटे एप्सिलॉन होता है किसके, नॉर्मल। तो ये सूत्र बना, देखो ये जो एप्सिलॉन है ये एप्सिलॉन को अपन ने यहां पहुंचाया तो एप्सिलॉन ई बराबर सिग्मा हो गया। तो देखो ये जो सिग्मा किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन ई के, तो सिग्मा की जगह अपन ने एप्सिलॉन ई लिख दिया। तो ये आप पुस्तक में यहां बाजू में लिख सकते हैं कि इस प्रकार से हमने ये सिग्मा की जगह एप्सिलॉन ई लिख दिया। और जो एप्सिलॉन ई होता है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर होता है, जो जो एप्सिलॉन ई होता है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर होता है। तो इसकी जगह अपन ने डी वेक्टर लिख दिया। और ये वाला भी पूरा पोर्शन है ना, ये जो एप्सिलॉन ई है और ये पी भी अपन ने वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। तो ये आ गया डी ई और पी के बीच में संबंध आ गया। यहां भी आप ये भी लिख सकते हैं कि जो एप्सिलॉन और ई होगा वो किसके बराबर होगा, डी के बराबर होता है। इसलिए अपन ने एप्सिलॉन और ई के जगह डी लिख दिया और एप्सिलॉन नॉट ई और ये पी का पी वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हो गया ई और ये हो गया पी। ये तीनों के बीच में संबंध सूत्र है, इसको अपन ने आसानी से कर लिया। तो यही संबंध है, आपको ध्यान रखना है। देखो नॉर्मल है, इसको समझना, बस आपको क्या है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझना है। चलो हम दोबारा रिवाइंड करें, आपको दिखाएं कि डीईपी में संबंध चाहिए था। पहले अपन ने एक नॉर्मल प्लेट ली, ये बीच वाला परावैद्युत पदार्थ अभी नहीं लिया, ठीक है ना। तो इसका जो प्लस जनरेट हुआ तो प्लस सिग्मा, इसी साइन माइनस हुआ तो माइनस सिग्मा। अब अपन ने परावैद्युत जब पदार्थ बीच में उपस्थित नहीं था तो बीच में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो ई नॉट बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नॉट से याद रखो आप कि जब बीच में कुछ नहीं था, माने बीच में जब पदार्थ नहीं था परावैद्युत पदार्थ तो जीरो था, तो ई जीरो बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है ना। तो ये पहला हो गया। जब परावैद्युत पदार्थ अपन ने भर दिया बीच में तो इसकी जो संधारित्र बन गए, प्लेट बन गई, तो इसमें देखो प्लस के पास माइनस जनरेट होता है और माइनस के पास प्लस चार्ज जनरेट होता है। तो ये है ना, ये हो गया माइनस सिग्मा, ये हो गया प्लस सिग्मा, लेकिन इसमें डैश लगाएंगे नहीं तो फिर अंतर क्या होगा इनमें, ये बड़ी वाली प्लेट जो पहले से उपस्थित थी तो इसमें सिग्मा डैश लगा दिया। तो नया जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो ई नॉट हुआ, सॉरी ई डैश हुआ, तो ई डैश बराबर सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुए तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो ई बराबर परिणामी जो ई होगा बराबर का होगा ई नॉट में से अपन ने ई डैश अपन ने घटा दिए। अब ई नॉट ई डैश की अपन ने पहले समीकरण और दूसरे समीकरण से वैल्यू रख दी, ये वैल्यू रख दी। इसके बाद देखो फिर अपन ने क्या किया, वो एप्सिलॉन नॉट का अपन ने लघुत्तम लिया तो ये नीचे आ गया बट्टे में, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ बीच में बट्टे में वो वहां जाके गुणा में हो गया, ठीक है ना। अब जो सिग्मा डैश होता है वो पोलराइजेशन वेक्टर के बराबर होता है, ये आप ध्यान रखें। तो सिग्मा डैश पी बन गया, ठीक है। अब ये माइनस पी था उस साइड पी पहुंचा दिया, माइनस पी उस साइड जाके प्लस पी हो गया। अब ये वाले पोर्शन को अपन इस साइड लिख दिया और सिग्मा वाले पोर्शन को आगे लिख दिया, ठीक है ना। अब अपन ने क्या किया, जो सिग्मा होता है वो सिग्मा ई और है ना एप्सिलॉन के बराबर होता है। जो सिग्मा होता है, देखो सूत्र क्या होता है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन जो है इस साइड चला गया तो यहां बटे में था, इस साइड गुणा में चला गया तो एप्सिलॉन ई हो गया। तो ये सिग्मा बराबर एप्सिलॉन ई हो गया। तो अपन सिग्मा की जगह क्या लिख दिया, एप्सिलॉन ई लिख दिया। और जो एप्सिलॉन ई होता है वो डी के बराबर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर होता है, तो इसकी जगह अपन ने डी लिख दिया, ठीक है ना। और बाकी ये ज्यों का त्यों लिख दिया। तो ये हो गया डी ई और पी में संबंध। अब एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों प्लस में, कई अगर आपको कहीं देखने मिले कि डी वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस एप्सिलॉन नॉट ई, ये देखने मिले तो आप ये नहीं कहना कि ये गलत। तो कुछ नहीं, आगे पीछे से कुछ नहीं होता, चाहे 3+4 लिखो चाहे 4+3 लिखो, बात एक ही है। तो ये ना पी वेक्टर आगे भी लिख सकते हैं, ये पीछे भी लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा है। तो देखो डी पी और ई में संबंध आ गया। इस प्रकार से अपन ने डी ई पी में संबंध कर लिया। अब आने वाले लेक्चर में और जो समीकरण निकालना बचे हैं, 2-3 टॉपिक और बचे इस यूनिट के, इसके बाद आगे अगली यूनिट में अपन बढ़ेंगे। और साथ ही साथ अभी जल्द से जल्द आपके लिए माइनर केमिस्ट्री
की भी क्लास लगने वाली है, तो आप जुड़े रहें चैनल के साथ, ताकि है ना आपको माइनर केमिस्ट्री जो होगी बीएससी सेकेंड ईयर की वो भी आपको पढ़ने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।